हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल हमारा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या कौन से असंगत। यदि संगत है तो उन्हें ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए उनका। तो हम देखते हैं बच्चों, जो भी हमें जो है समीकरण युग्म दिए गए हैं उन्हें सबसे पहले उनकी हमें जांच करनी है कि वो संगत है या असंगत। अगर वो संगत है तो उन्हें हमें ग्राफी विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए, पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल हमारा है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें हम अचर पद को बाई तरफ कर लेते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों, हम लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 और 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी जांच करेंगे कि संगत है अथवा असंगत। जैसा आप लोगों को हम बताए थे, हम जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना करके तब हम जो है जांच करेंगे कि संगत है या असंगत। तो देखिए बच्चों, अगर हम देखते हैं यहां पर, इसमें हम देखेंगे a1 बराबर हम देखते हैं बच्चों, a1 बराबर हमारा हुआ, पहले समीकरण में x का गुणांक a1 है, a1 बराबर हमारा 1 हुआ। यहां पे कुछ दिख नहीं रहा इसलिए हम 1 मानते हैं। फिर हम b1 देखते हैं। b1 बराबर हम देखते हैं, इसमें y का गुणांक यहाँ पे 1 है तो b1 बराबर हम 1 लिखते हैं। उसके बाद c1 देखते हैं, अचर पद जो हमारा है c1 है, c1 बराबर -5 हुआ। इसी तरह से आ जाते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में हम देखेंगे a2 बराबर, तो a2 बराबर हम देखते हैं x का गुणांक 2 है, b2 निकालते हैं, b2 बराबर y का गुणांक b2 है, ये भी 2 है और c2 बराबर हमें ज्ञात हुआ -10। अब हम इन तीनों का अनुपात निकालेंगे और अनुपात निकाल करके इनकी हम तुलना करते हैं। तो हम देखेंगे a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 का मान 1, a2 का मान 1 बटा 2, ये हमें प्राप्त हुआ 1 बटा 2। फिर देखिए, हम लोग b1 बटा b2 निकालते हैं। b1 बटा b2 बराबर, b1 का मान भी 1 और b2 का 2, तो ये भी हमें प्राप्त हो गया 1 बटा 2। b1 बटा b2 भी बराबर है a1 बटा a2 के। तो आगे हम चलते हैं बच्चों c1 बटे c2 की तरफ। तो c1 बटे c2 हम देखेंगे, c1 बटे c2, c1 बटे c2, तो c1 की वैल्यू हमें मालूम है -5 और c2 की -10। c1 -5 और c2 -10। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस से हम कैंसिल कर देंगे, 5 से हम काटेंगे, 5 1 का 5, 5 दूना 10। इस तरह से c1 बटा c2 भी हमें प्राप्त हुआ 1 बटा 2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों का अनुपात बराबर है। हम यहां लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अर्थात हम लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। तो हम देखते हैं जो भी हमारा समीकरण युग्म दिया गया वो संगत है। अब यदि असंगत है तो इसे हमें ग्राफी विधि द्वारा हल करना है। तो इसे आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद इसे हम ग्राफी विधि द्वारा हल करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, हम पहला समीकरण हमारा था x प्लस वाई -5 बराबर 0। पहला समीकरण हमारा था x प्लस वाई -5 बराबर 0। तो इसके लिए हम पहले साड़ी बनाएंगे। तो हम देखते हैं, हम y को यहाँ पे रोकेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5, उधर जाएगा उस तरफ, माइनस है तो उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा 5, और x इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा।
y बराबर 5 माइनस यक्स। अब हम यहां लिखेंगे यक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 के लिए सारणी। देखिए अब यहाँ पे हम यक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर यक्स की वैल्यू हम जीरो लेंगे, यक्स की वैल्यू हम जीरो ले रहे हैं तो 5 में से जीरो को घटाया जाएगा, बचेगा 5। तो वाई की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 5। अगर हम यक्स की वैल्यू शून्य लिए तो वाई की वैल्यू 5। हम कुछ भी अपने से ले सकते हैं, जैसे यक्स की वैल्यू अगर हम 2 ले लिए, अगर x के स्थान पे 2 रखा जाए तो 5 में से 2 घटाएंगे, y का मान क्या आएगा 3। इस तरह से यदि हम x का मान 2 लेते हैं तो y का मान हमारा आ जा रहा है 3। आगे बढ़िए, मान लीजिए अगर हम x का मान 5 रखें, x का मान हम 5 रख रहे हैं तो देखेंगे हमारा जो है y का मान 5 में से 5 घटेगा, क्या आ जाएगा 0। इस तरह से x का मान 5 रखने पर y का मान हमारा 0 आ गया। इस तरह से हम देखते हैं समीकरण एक की सारणी तैयार हुई। फिर हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 हमारा था 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। फिर उसी तरह से y को यहां पे रोकिए, 2y बराबर 10 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10 माइनस 2x। y बराबर 10 माइनस 2x बटे 2। अगर इसे हम चाहें तो इसे छोटा कर सकते हैं। y बराबर, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हमारा बचा 2 पचे 10, 5 बार माइनस 2, 2 से कैंसिल हुआ, यहां बचा x बटे 2। तो हम देख रहे हैं यहां पर 2 2 से हमारा कैंसिल हो गया, 2 2 से हमारा कैंसिल हो गया। तो आगे हम देख रहे हैं, तो आगे देखते हैं। तो y बराबर हम लिख सकते हैं y बराबर 5 माइनस यक्स। फिर हम इसके लिए जो है सारणी बनाएंगे, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 के लिए सारणी। फिर हम सारणी तैयार करेंगे। एक्स वाई, तो यहां पर भी हम देखते हैं बच्चों, x की वैल्यू वही, अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो गई, जैसा कि सेम सेम वही हमें प्राप्त हो गया। फिर यहां x का अगर मान हम 2 रखते हैं तो y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। अगर x का मान हम 5 ले रहे हैं तो 5 में से 5 जाएगा, y का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। इस तरह से समीकरण 2 के लिए भी हमारी सारणी तैयार हुई। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे तो आगे हम जो है इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए इसे आप जो है नोट कर लीजिए, तो फिर हम जो है ग्राफिक विधि द्वारा इसे हल करते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं, इसका ग्राफिक निरूपण करते हैं। तो समीकरण 1 के लिए हमारा कॉलम ही था, समीकरण 2 के लिए कॉलम था। तो इसे हम ग्राफ पे जो है इसकी सहायता से रेखाएं खींचेंगे। तो पहले हम पहले समीकरण के लिए देखते हैं, x का मान 0 है, y का मान 5। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों ये x अक्ष है हमारा, x अक्ष है जो क्षैतिज रेखा है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है y अक्ष है। तो यहाँ पे हम देखेंगे चूंकि सब पॉजिटिव है इसलिए हम जो है प्रथम चतुर्थांश में इसे देख रहे हैं। तो हम देखेंगे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 0 है तो यहीं पे रहेंगे हम, y की वैल्यू 5 है तो हम 5 ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ 0 5।
फिर देखते हैं x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3। x पे हम जो है 2 तक जाएंगे और y जो है y हमारा 3, तो यहाँ 2 के ऊपर और यहाँ 3 के सामने हम देखेंगे, 2 के ऊपर 3 के सामने, तो लगभग हमारा यही बिंदु आ रहा है। ग्राफ पेपर पे इसे आप लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से बनेगा। तो ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ 2 और 3। फिर हम देख रहे हैं, फिर है 5 और 0। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, मतलब इसी पर हमें जो है x अक्ष पे रहना है। यहां हमें प्राप्त हुआ 5 और 0। तो इस तरह से हम देखें समीकरण 1 के लिए हम जो है ग्राफ खींच दिए और इसे हम क्या करते हैं, मिला देते हैं बिंदुओं को। तो इस तरह से हम मिलाते हैं। तो हम देखते हैं इस तरह से हमें रेखा प्राप्त होती है, इस तरह से प्राप्त हुई। फिर हम देखते हैं बच्चों दूसरे समीकरण के लिए। तो दूसरे में भी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 है, तो 0 5 वही हमारा हुआ। फिर पुनः जो है, अब फिर देखते हैं x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो फिर वही 2 3 हमें फिर वही बिंदु प्राप्त हुए। फिर देखते हैं x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, तो हमें x का 5 और y का 0 फिर यही प्राप्त हुआ। अर्थात जो दूसरी लाइन हम खींचेंगे ठीक इसी लाइन पे आ जा रही है। दूसरी लाइन भी हम देखेंगे ठीक इसी लाइन पे आ जा रही है बच्चों। तो दूसरी लाइन जो हम खींच रहे हैं ठीक इसी लाइन पे आ जा रही। इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिए, कि दोनों रेखाएं परस्पर समपाती हैं। तो हम लिख दे सकते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर समपाती हैं। अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस तरह से बच्चों हम लिखेंगे, चूंकि हम जो है दोनों समीकरणों से जो रेखाएं हमें जो है जो बिंदु प्राप्त हुए उनसे हम जो है ग्राफ खींचे, तो हम देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ जो है दोनों रेखाएं एक ही, दोनों रेखाएं एक साथ, एक रेखाएं एक दूसरे पर जो है पड़ी है। अर्थात जो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से जो है जा रही है, तो इसलिए हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं समपाती हो गई। और जब दोनों रेखाएं समपाती हैं तो ऐसे समीकरण के आप जानते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस तरह से अगर इसे आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो इसे इस तरह से आप जो है देख लीजिए और शायद जो है हम आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हमारा इसका दूसरा सवाल है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसमें भी हम अचर पद को एक तरफ करेंगे, बाई तरफ इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 तथा समीकरण नंबर 1 हुआ हमारा ये। और 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ हमें। यहाँ पे हम देखते हैं a1 b1 c1 से तुलना करेंगे समीकरण 1 की। तो a1 बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, a1 बराबर यहाँ x का गुणांक 1 है, 1 प्राप्त हुआ। फिर हम देखेंगे b1 बराबर y का गुणांक, तो y गुणांक -1 है, b1 हमें -1 प्राप्त हुआ। और c1 हम देखते हैं अचर पद हमारा c1 है, c1 बराबर -8। इस तरह से हमें a1 b1 और c1 प्राप्त हुए। दूसरे समीकरण को हम a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे। तो a2 हम पाते हैं, a2 हमारा 3 हुआ। b2 देखते हैं, b2 बराबर हमारा -3 हुआ। और फिर
आगे हम C2 की वैल्यू देखते हैं। C2 बराबर हमारा हुआ -16। इतना आ गया। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, इसका अनुपात निकालेंगे हम A1 बटे A2। A1 बटे A2 बराबर हमें प्राप्त हुआ 1/3। B1 बटे B2 देखते हैं। B1 -1 और B2 -3, माइनस माइनस से कैंसिल करिए। B1 बटे B2 भी हमें प्राप्त हुआ 1/3। दोनों बराबर है तो इसलिए आगे हम C1 बटे C2 की तरफ चलते हैं। तो हम निकालेंगे C1 बटे C2। C1 का मान -8, C2 का मान -16। तो हम लिखेंगे इसे -8 बटे -16, माइनस माइनस से कैंसिल, 8 एक्का 8, 8 दूना 16। हम लिख सकते हैं C1 बटा C2 बराबर 1/2। अब हम तीनों को देखते हैं। A1 बटा A2, B1 बटा B2 ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन C1 बटा C2 उसके बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। तब क्या होगा? तब जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं कि अगर ये कंडीशन आ जाता है तो हम लिखेंगे समीकरण युग्म असंगत है। समीकरण युग्म असंगत है। तो हम देखते हैं, इसमें बताया गया था कि जो संगत हो उसे ग्राफी विधि से आप हल करेंगे और जो असंगत है उसे हमें हल नहीं करना है। इस तरह से इस सवाल को हम यहीं तक रहने देंगे। इसे हमें जो है हल करने की आवश्यकता नहीं है। जो संगत होगा उसे ही हल किया जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, इसमें 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें अचर पद भी जो है बाई तरफ है, इसलिए इसे हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट A1 B1 और C1 AX1 प्लस बी Y1 प्लस C1 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं समीकरण 1। देखिए समीकरण 1 में हमें A1 मालूम हुआ कितना, 2। B1 देखिए y का गुणांक B1 बराबर हमें प्राप्त हुआ 1 और C1 हमें क्या पता चला, -6। इस तरह से समीकरण 1 से A1 B1 और C1 हमें ज्ञात हुआ। समीकरण 2 में हम देखते हैं A2 बराबर है 4। B2 देखिए B2 बराबर -2 और C2 हमें प्राप्त हुआ -4। हम अनुपात इनका निकालेंगे। हम देखते हैं A1 बटा A2। A1 हमारा 2, A2 4, A1 2, A2 4, काटिए 2 एक्का 2, 2 दूना 4, 1/2 प्राप्त हुए हमें। B1 बटा B2 देखते हैं। B1 बटा B2, B1 हमें मालूम है 1 और B2 मालूम है -2। तो B1 बटा B2 हमें प्राप्त हुए 1 बटा -2। तो इस तरह से देख रहे हैं बच्चों, हमें A1 बटा A2 B1 बटा B2 आपस में बराबर नहीं है, तो हमें C1 बटे C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं तो हमारा जो है समीकरण क्या होगा भाई, समीकरण युग्म हमारा संगत होगा। तो समीकरण युग्म संगत है, हम लिखेंगे संगत है। अब संगत है तो इन्हें हमें ग्राफी विधि द्वारा हल करना है। तो ग्राफी विधि द्वारा हल करना है तो दोनों समीकरण से हम पहले साड़ी बनाएंगे। हम समीकरण नंबर 1 से देखेंगे। समीकरण 1 से ये क्या है हमारा, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। y को रोकिए इधर, तो y बराबर 6 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 6 और 2x उधर जाएगा -2x। y बराबर 6 -2x हमें प्राप्त हुए। अब इसके लिए हम साड़ी बनाएंगे। 2x
प्लस वाई माइनस 6 के लिए सारणी देखेंगे हम। चलिए देखते हैं। हाँ, हम लिखेंगे x, यहाँ पे हम लिखेंगे y। अब जरा देखते हैं, अगर x की वैल्यू हम शून्य रखें, x की वैल्यू शून्य रख रहे हैं, तो 2 का गुणा शून्य में करेंगे, 2 शून्य शून्य, तो y का मान हमारा आ जाएगा 6। यानी x का मान 2 रखने पर y का मान हमें 6 प्राप्त हुआ। अब मान लीजिए x का मान हम जो है 1 ले लें। अगर x का मान 1 लेते हैं तो 1 दूना 2 हुआ और 6 में से 2 घटा तो बचा 4। y का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। आगे और हम देखते हैं, सपोज हम x का वैल्यू 2 ले लें। जब x की वैल्यू 2 लेंगे, 2 दूना 4 हुआ और 6 में से 4 घटा तो y हमें प्राप्त हुआ 2। y का मान 2 प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर x का मान हम 3 ले लेते हैं, x का मान 3 लिए तो 3 दूना 6 हुआ, 6 में से 6 घटा क्या बचा, 0 बचा। तो इस तरह से y के मान क्या प्राप्त हुए, 0। इस तरह से x का अलग अलग मान रख करके हम y का मान प्राप्त किए। ठीक उसी तरह से अब हम जो है दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहां पर भी देखिए, यदि y को हम उस तरफ कर देते हैं दाहिनी तरफ, तो हम लिख सकते हैं 4x माइनस 4 बराबर उधर जाएगा 2y, या हम इसे फिर लिख सकते हैं 2y बराबर 4x माइनस 4। तो y बराबर 4x माइनस 4 बटे 2 हो जाएगा। तो हम देखते हैं बच्चों, इसमें यदि 2 कॉमन ले लें तो 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो y बराबर अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 से 2 में भाग 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4, 2x माइनस 2 का 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4 बटे 2, 2 2 से कट गया, हमारा बचा y बराबर 2x माइनस 2। अब जो है इसके लिए भी हम सारणी बनाएंगे। तो हम आगे देखते हैं, इसके लिए हम सारणी बना रहे हैं। यहां पर अब हम समीकरण 2 के लिए सारणी बना रहे हैं। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 के लिए सारणी इस तरह से हम देखेंगे। x और y, यहां पे देखिए x का मान यदि हम जो है 1 ले रहे हैं बच्चों, 1 ले रहे हैं तो 2 1 का 2 हुआ। x का मान हम 1 ले रहे हैं तो 2 1 का 2 और 2 में से 2 गया 0। x का मान इस तरह से अगर हम 1 लेते हैं तो y का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। आगे देखिए, x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, यहां पे 2 लेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में से 2 गया, 2 बचा। x का मान 2 लेंगे तो y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। आगे चलिए, x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, x की वैल्यू यदि 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, 6 में से 2 गया, 4 प्राप्त हुआ हमें। और अगर x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं तो 4 दूना 8 और 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, y का मान 6 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 के लिए भी हम सारणी बना लिए। तो चलिए इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम जो है फिर दोनों के लिए जो है ग्राफी विधि द्वारा दोनों को हल करते हैं। तो आइए बच्चों, तो हम यहाँ पे दोनों सारणी देख रहे हैं और इन दोनों रेखाओं को हम जो है यहाँ पे ग्राफ पे जो है खींचेंगे।
तो हम देख रहे हैं पहली सारणी हमारी थी यहाँ पे x बराबर 0 y बराबर 6। तो हम देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे ही क्षैतिज रेखा हमारा x अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। तो इस तरह से हम देखेंगे x बराबर 0 y बराबर 6। तो x बराबर 0 y बराबर 6 है तो y 6 पे चले जाते हैं, तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ 0 और 6। दूसरा बिंदु देखिए, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4। तो x जो है x अक्ष पे 1, यहाँ पे 1 के जाएंगे और y जो है 4, यहाँ 4 के सामने। तो हम देखेंगे यहाँ पे है 1 4 यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, बिंदु 1 4 हम यहाँ लिख देंगे। आगे चलिए फिर हम देखते हैं x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2। x पे 2 जाएंगे और y भी 2 के सामने। तो इस तरह से हमें देख रहे हैं हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है 2 2 यहाँ प्राप्त हो रहा है, 2 के ऊपर और यहाँ 2 के सामने। ग्राफ पे आप लोग बनाएंगे तो और अच्छी तरह से बनेगा। 2 2 प्राप्त हुए। आगे देखिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, यानी हमें ऊपर नीचे नहीं जाना है। तो यहाँ पे हम इंगित कर देंगे ये 3 0 हमें प्राप्त हुआ। और इस तरह से बच्चों इसका हम ग्राफ खींच देंगे। इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से हम ग्राफ खींच देते हैं। तो इस तरह से हमें ये रेखा प्राप्त होती है। तो पहले समीकरण का ग्राफ हम खींच दिए। अब हम दूसरा समीकरण देखते हैं। तो दूसरे में देखेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, यानी हमें जो है 1 और 0 यहीं पे प्राप्त होगा। हम इसे लिखते हैं 1 और 0, 1 और 0 इस तरह से लिख देते हैं। फिर चलिए x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, यानी हम x पे 2 जाएंगे और यहाँ y के सामने 2, तो 2 2 हमें यही प्राप्त हुए। दूसरा बिंदु हमें यही प्राप्त हुआ। तीसरा बिंदु हम देखेंगे x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, यानी x अक्ष पे हम 3 पे जाएंगे और y जो है 4 के सामने हम देखेंगे। तो 4 के सामने लगभग हमारा यही आ जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 3 और 4। फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6। तो हम देखते हैं कि x अक्ष पर जो है हम 4 पे जाएंगे और y अक्ष पे 6 के सामने हम देखेंगे। तो शायद हमारा यहीं पे आ जा रहा है, हम देखेंगे इस तरह से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 और 6, और इसे ग्राफ पे आप लोग करेंगे तो और अच्छी तरह से जो है कर पाएंगे। इस तरह से इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं। तो हम इस तरह से मिलाते हैं। यहाँ पे लगभग इस सीध में हमारा एक बिंदु प्राप्त हो जा रहा है, देख रहे हैं। ग्राफ पे यदि आप खींचेंगे तो एकदम क्लीन बनेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे हम जो है देख रहे हैं एक अंदाज से बिंदु देख खींच रहे हैं यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से जो है हमें जो है दूसरे समीकरण की ये रेखा प्राप्त हुई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को जो है 2 2 पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, चूंकि दोनों रेखाएं हम देख रहे हैं एक दूसरे को 2 2 पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं।
इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर 2 y बराबर 2 समीकरण युग्म का हल है। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि इन दोनों समीकरणों का हल हमें प्राप्त हुआ, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। तो इस तरह से ये हमारा जो है सवाल कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से और ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो और अच्छी तरह से क्लीन बनेगा। तो अच्छी तरह से जो है इसे बनाएंगे, फिर जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों, अगला सवाल, चौथे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा सवाल है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो ठीक उसी तरह से हम तुलना करेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से जब हम तुलना करेंगे तो पहले समीकरण में हम देखते हैं a1 हमें क्या प्राप्त हुआ, 2। आगे फिर देखेंगे b1 हमें क्या प्राप्त हो रहा है, b1y का गुणांक b1 बराबर -2 और c1 हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, c1 बराबर -2। इस तरह से a1 b1 c1 हमें जो है प्राप्त हुए। फिर हम समीकरण 2 की इसी तरह से तुलना करेंगे तो हमें a2 क्या प्राप्त होगा, a2 हम देखते हैं जो x का गुणांक है a2 है तो a2 बराबर 4। b2 y का गुणांक जो है वो b2 हुआ तो y का गुणांक -4 और तीसरा अचर पद है c2 बराबर -5। इस तरह से हमें a2 b2 और c2 प्राप्त हुए। आगे हम देखते हैं, अनुपात निकालेंगे a1 बटे a2, 2/4 छोटा करिए, 2 1 का 2, 2 दूना 4, क्या प्राप्त हुआ हमें 1/2। b1 बटा b2 देखिए, b1 -2 और b2 -4, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 का 2, 2 दूना 4, ये भी हमें प्राप्त हुआ 1/2। अब इस तरह से देख रहे हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, इसलिए हम c1 बटा c2 भी निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं c1 बटा c2 हम निकालेंगे तो c1 हमारा कितना है, c1 हमें मालूम है -2 और c2 मालूम है -5। इस तरह से अगर माइनस माइनस से हम कैंसिल कर देंगे तो c1 बटे c2 बचा हमारा 2/5। इस तरह से देख रहे हैं a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो हम देखते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी हमारा समीकरण युग्म है, हमारा समीकरण युग्म संगत है कि असंगत, असंगत है। समीकरण युग्म असंगत है, तो असंगत है तो इसे हम यहीं तक छोड़ देंगे, इसे हमें जो है हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हमारे सवाल में कहा है। तो बच्चों इस तरह से हमारा चौथा सवाल पूरा कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है सूचित करिए, और जो है हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसे आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हर बच्चे को गणित की अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके और हर बच्चा जो है गणित अच्छी तरह से पढ़ सके। धन्यवाद।